वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट स्लीव एंड काटर जॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे स्लीव एंड काटर जॉइंट के बारे में। तो अब ये स्लीव एंड काटर जॉइंट की हमारी असेंबली कैसे बनती है, आज इसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि स्लीव एंड काटर जॉइंट में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि स्लीव एंड काटर जॉइंट पर हमारा एक स्लीव होता है और दो काटर्स लगे हुए होते हैं। मैंने मान लिया कि इस तरह से हमारा बेटा कोई भी एक स्लीव लगा हुआ है। इस तरह से हमारा कोई भी एक स्लीव लगा हुआ है और स्लीव पर दो रॉड्स इस तरह से एंड इस तरह से दो रॉड्स लगी हुई हैं। अब जब स्लीव से दो रॉड्स इस तरह से लगी हुई हैं तो इस पर क्या होगा, यहाँ से मैंने कर दिया रॉड्स का ये ब्रोकन पार्ट है। अब इसके बाद इस पर दो काटर्स भी लगे हुए होते हैं। तो वो काटर्स हमारे कुछ इस तरह से हमारे काटर्स लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर स्लीव का जो डायामीटर होता है तो रेफरेंस पूरा कितना होता है, 2.5D होता है। और ये जो स्लीव से यहाँ तक की दूरी होती है वो कितनी होती है, 8D। और ये जो डायामीटर होता है, ये डायामीटर हमारा कितना होता है, 2.5D डायामीटर होता है स्लीव का। अब इसके बाद ये जो शाफ्ट है तो शाफ्ट का डायामीटर हमें कुछ भी दिया गया होगा। यदि नहीं दिया गया है तो हम फ्री हैंड बनाएंगे। यदि डायामीटर दिया गया है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसको पैरामीटर्स के आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। या तो फिर आपको कोई फिगर दिया गया हो, कोई आइसोमेट्रिक व्यू दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको वर्क करना होता है। तो अब इस पर बात करें कि ये दो रॉड्स लगी हुई हैं। तो अब जब हमारी ये दो रॉड्स लगी हुई हैं तो इन दो रॉड्स के बीच पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो दो रॉड्स लगी हुई हैं तो इन दोनों रॉडों के बीच पे हमें क्या, एक्सियल फोर्स लगेगा। ये अच्छी बल लगाती हैं। फिर इसके बाद काटर का जो आउटर एज होगा तो ये हमेशा कैसी होगी, वर्टिकली होगी। काटर की हमारी ये इस तरह से काटर हमारा होता है बेटा। तो क्या है कि आउटर एज हमारी वर्टिकली होगी एंड इनर एज हमारी जो होगी वो हमारी कैसी होगी, इनर एज हमारी टेपर होगी। तो सेम दूसरा काटर्स जो लगा हुआ है तो वो इस तरह से आएगा कि इसकी भी आउटर एज हमारी क्या है, वर्टिकली है, स्ट्रेट होगी एंड इनर एज हमारी क्या होगी, टेपर होगी। तो अब ये जो हमारा काटर आता है, स्लीव एंड काटर लगता है, तो इससे क्या होता है कि रॉड्स के बीच पर होल होता है। होल के रीजन से क्या होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, कांटेक्ट जो होता है, जो खांचे बने हुए होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसकी सामर्थ्य कम हो जाती है। इसलिए हमारी रॉड्स का जो भी व्यास होता है, रॉड्स का व्यास उसकी लंबाई से क्या है कि स्लीव की जो लंबाई होगी उससे ज़्यादा रखी जाती है। और ये जो हमारी रॉड्स होती हैं स्लीव से ढकी हुई होती हैं और कुछ भाग इनका बाहर निकला हुआ होता है। अपेक्षाकृत ये जो हमारी रॉड है, ये रॉड हमारी लंबी होती है। अब ये जो रॉड जो हमारी अंदर लगी हुई है तो इसका डायामीटर हमारा कितना होता है बेटा, 1.3D होता है। और शाफ्ट का डायामीटर हमारा क्या है, D है। शाफ्ट का डायामीटर हमारा D है एंड इसका डायामीटर, ये जो अंदर है तो इसका डायामीटर बेटा हमारा कितना होगा, 1.3D एंड शाफ्ट का डायामीटर हमारा D। बाहर की जो शाफ्ट है उसके लिए जो भी डायामीटर दिया गया होगा उसके आधार पर वर्क होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको बनाते कैसे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी असेंबली कैसे की जाती है। तो असेंबली के लिए मैंने क्या किया, लेट D = 20 mm हमें दिया गया है। मैंने मान लिया D = 20 mm मान लिया। अब इसके बाद हमें इसके क्या बनाना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए रेफरेंस लाइन्स ड्रा करते हैं। इस तरह से रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी असेंबली देखते हैं कि ये इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू कैसे बनाया जाता है। तो चलिए यदि आपसे क्वेश्चन में सीधे बोला गया है कि लेट, या क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 mm का शाफ्ट है, आपको स्लीव एंड काटर जॉइंट की असेंबली करनी है, तब आप कैसे करोगे। तो उसके लिए ये पैरामीटर्स अभी हम देखेंगे
कैसे बनता है स्लीव एंड काटर जॉइंट, तो उसी आधार पे आपको फिर बनाना है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास। अब इस पॉइंट से मैंने क्या किया कि इस तरह से बेटा एक लाइट लाइन ड्रा कर दिया। अब ये जो लाइट लाइन ड्रा की है, तो हमें पता है कि शाफ्ट का डायामीटर कितना है, 20 mm है। शाफ्ट का डायामीटर हमारे 20 mm है। तो मैंने क्या किया कि 10 mm इस तरह से ऊपर, 10 mm नीचे, इस तरह से हमने मेजर कर लिया। अब जब इस तरह से हमने मेजर कर लिया है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, तो इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए, इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से मैंने कुछ गैप दे के लाइंस शाफ्ट बना दिया। और शाफ्ट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी ले ली, 20 mm। अब जब 20 mm ले ली है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ब्रोकन पार्ट्स इस तरह से शो करा देंगे। और ये जो लाइंस हैं एक्स्ट्रा लाइंस, इनको हम जब कर देंगे। अब बेटा मैंने एक गैप यहाँ पर कुछ ड्रॉप कर रखा है, पूरा मिलाया नहीं है, तो वो इसलिए नहीं मिलाया है कि चलिए अब देखते हैं कि अब हमें ये जो 1.3D वाली शाफ्ट जो हमारी अंदर जाएगी, राड जो हमारी अंदर इन होगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अभी नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे कर्व बनेगा। तो 1.3D, तो जब 1.3D है तो D से मल्टीप्लाई कराया जाए, कितना आएगा, 26 mm आएगा हमारा। तो 26 mm आएगा, तो 13 mm ऊपर एंड 13 mm नीचे। इस तरह से मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने 13 mm ले लिया। अब 13 mm ले लिया है, तो इस तरह से अब हम कर्व बना देंगे और ये हमारी शाफ्ट इस तरह से बन गई। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे बेटा हम, तो यहाँ से अब हम इस तरह से, यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से लाइन्स ड्रा करेंगे। और फिर यहाँ से इन लाइन्स को इंक्रीज कर देंगे इस तरह से, इस तरह से हमने इन लाइन्स को भी इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद बेटा हमें क्या करना है कि अब हमें स्लीव का डाया चाहिए। तो स्लीव का डाया हमारा कितना है, 2.5D। स्लीव का डाया 2.5D है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 50 mm आएगा। तो जब 50 mm आएगा, तो हमने क्या किया कि 25 mm रेफरेंस लाइन से ऊपर ले लिया, इस तरह से 25 mm, इस तरह से 25 mm रेफरेंस लाइन से ऊपर, 25 mm रेफरेंस लाइन से नीचे। और इसी को रेफरेंस लेते हुए, अब इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए क्या किया कि हमने इस लाइंस को भी इस तरह से आगे की तरफ इंक्रीज कर दिया। और फिर इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए और आगे की तरफ हमने इस तरह से इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद हमें बेटा क्या करना है कि यहाँ से इस पॉइंट से 0.4D आगे चलना है। तो जब 0.4D आगे चलेंगे तो कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई कराने से 8 mm हमारा आएगा। तो 8 mm मुझे यहाँ पर मिला। तो जब 8 mm मुझे यहाँ पर मिला है, तो अब मैंने क्या किया कि इसी को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से मैंने 8 mm मिला दी। अब इसके बाद ये जो लाइंस हैं हमारी, इन लाइंस को हमें हटा देना है, क्योंकि इन लाइंस का अब हमारा कोई भी काम नहीं है। तो चलिए इन लाइंस को हमने क्या किया, ज़ब्त कर दिया। अब ज़ब्त करने के बाद हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट हमारा आया है स्लीप से, तो यहाँ से हमें 8D हमें आगे चलना है, राइट साइड में 8D हमें आगे चलना है। तो कितना आएगा, 16 mm, 160 mm आ जाएगा, मतलब 16 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो जब 16 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेते हुए इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हम लाइंस मिला देंगे।
और फिर मिलाने के बाद यहाँ से ये जो स्लीव की लाइन एक्स्ट्रा जा रही है, इस लाइन्स को हम ज़ब्त कर देंगे, क्योंकि हमारा कोई भी रोल अब नहीं है। अब इसके बाद 2 डाट्स लगानी है, तो 2 डाट्स जब हमें लगानी है तो ये हमारा कितना है, 160 mm आया है, क्योंकि 8 × 20 करेंगे तो कितना आएगा, 160 mm। तो 160 mm का हाफ कितना आएगा बेटा, 80 mm, 80 mm इसका हाफ आएगा। तो चलिए 80 mm पर हमने एक पॉइंट लगा लिया, क्योंकि 2 डाट्स हमें ज्वाइंट करनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो लाइंस है हमारी, इस लाइंस को भी हमें ज़ब्त कर देना है, और यहाँ पर भी हम अभी एक शाफ्ट बनाते हैं। यहाँ पर भी हम एक शाफ्ट बनाएंगे। शाफ्ट का हमें डाया कितना दिया गया है बेटा, शाफ्ट का डाया हमें दिया गया है 20 mm। तो 20 mm दिया गया है, तो 10 mm इस तरह से एंड 10 mm इस तरह से। अब हमने और यहाँ से 20 mm हमें लेना है, तो 20 mm मैंने इस तरह से ले लिया। अब इसी को रेफरेंस लेते हुए मैंने कुछ इस तरह से यहाँ तक और कुछ इस तरह से यहाँ तक। अब यहाँ से हमें क्या करना है बेटा कि एक कर्व का रूप देना होता है, और ये कर्व हमारा फ्री हैंड बनता है। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बेटा कि ब्रोकन पार्ट्स इस तरह से हमने दिखा दिया, ब्रोकन पार्ट्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी पॉइंट से 1.3D आगे चलना है। कितना चलना है, इस पॉइंट से 1.3D। तो ये जो हमारा 1.3D है, तो कितना आएगा, 26 mm। तो 26 mm हम यहाँ से आगे चलेंगे। इस तरह से मैंने क्या किया कि 26 mm, इस पॉइंट से 26 mm हमें आगे चलना है। तो मैंने क्या किया कि मुझे यहीं से सेंटर से ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 26 मुझे यहाँ पर मिला। अब जब 26 mm हमें मिल चुका है, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि काटर बना देना है। इस पॉइंट से काटर बना देना। अब ये काटर की लंबाई कितनी होती है, 4D। तो 4D होती है, तो मतलब मल्टीप्लाई कराओगे 20 से तो कितनी आएगी, 80 mm आएगी। अब हमें क्या करना है कि इस लाइन्स को इस तरह से रेफरेंस लेते हुए इस तरह से यहाँ से मैंने क्या किया कि एक लाइट लाइन ड्रा की। अब ये जो लाइट लाइन ड्रा की है, तो इस पर क्या करेंगे बेटा कि 80 mm हमें लेनी है। तो जब 80 mm लेनी है, तो 40 mm इस तरह से ऊपर एंड 40 mm नीचे, ये हमारी 4D हो गई। अब इसका टेपर कितना होता है बेटा, टेपर 1:30, मतलब ऊपर यदि हमारी 40 है तो नीचे हमारी कितनी होगी, 39। तो एक का टेपर आता है केवल, ठीक है। यदि हमने क्या किया कि 1:60 कर दिया, तो 2 का टेपर ले लेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ से भी हमें कितना चलना होता है, 1.3D, मतलब 26 mm यहाँ से भी हमें चलना है। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि 26 mm ले लिया। और यहाँ से फिर हमने क्या किया कि यहाँ से भी हमने 26 mm इस तरह से हमने यहाँ से भी मेजर कर लिया। एंड इस पॉइंट से हमने कितना मेजर किया, 25 mm इस पॉइंट से हमने मेजर किया एंड इस तरह से लाइन ड्रा कर दी। और इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को मैच करा दिया। अब ये 1 mm का टेपर बेटा आपको दिखाई नहीं देगा, ये 1 mm का टेपर आपको दिखाई नहीं देगा। तो जब ये 1 mm का टेपर दिखाई नहीं देगा, तो हमें भी पता है कि 1 mm का टेपर इतनी लंबी लेंथ पे नहीं दिखाई देगा। तो चलिए, नहीं दिखाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन पे आपको टेपर दिया जाएगा तब आपको बनाना है, अन्यथा फ्री हैंड पे आपको इसी तरह से बनाना है। अब इसके बाद इस तरह से यहाँ पर आपको फ्री हैंड कर्व बना देना है। अब इसके बाद यहाँ से हमारा क्या है कि ये काटर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद ये हमारा क्या है, सेंटर पार्ट्स है बेटा, क्या है, सेंटर है। तो जब ये सेंटर है हमारा,
तो सेंटर पे हमने क्या किया कि इस तरह से, अब ये जो हमारा सेंटर है तो सेंटर पे हमने इस तरह से क्या किया, एक लाइट लाइन्स ड्रा कर दिया इस तरह से। अब इसके बाद इस पॉइंट से हमें कितना चलना है बेटा, 0.4D, इस लाइन से हमें 0.4D आगे आना है। अब इस लाइन से हमें इधर कितना आना है, इधर हमें 0.4D आना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब इधर भी हमें 0.4D लेना है। तो ये जो ब्रोकन पोर्शन हमने यहीं पर बना दिया था तो उसके बाहर ही हम 0.4D ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी 0.8D है, तो 4D हमें बाहर लेना होगा। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट से 0.4D हमने मेजर किया, यहाँ पर आया एंड यहाँ से हमने इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लाइन्स ड्रा कर दी। एंड ये जो हमारी लाइन्स है, अब ये जो लाइन्स है इस लाइन्स को हमने रब कर दिया पूरी तरह से। अब इस लाइन्स को हमने हटा दिया। अब इसके बाद और इस लाइन्स को भी हमने रब कर दिया, इस तरह से हमने इस लाइन्स को भी रब कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से 20 mm आगे चलना है इस तरह से 20 mm एंड यहाँ से सेंटर से 10 mm ऊपर, 10 mm ऊपर एंड 10 mm नीचे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इस तरह से हमने मेजर कर लिया। अब जब इस तरह से हमने मेजर कर लिया है तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रोकन पोर्शन इस तरह से हमें दिखा देना है, ब्रोकन पार्ट्स भी। इस तरह से हमने क्या किया बेटा, ब्रोकन पार्ट्स को दिखा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से कर्व का रूप हमें देना है। चलिए अब हमने इस चीज़ को बना लिया। अब इस पॉइंट से हमें कितना चलना है बेटा, कि ये हमारा क्या था कि ये पॉइंट हमारा बेटा क्या था कि ये हमारा 0.4D का हमने उधर ड्रॉप कर दिया एंड इस लाइंस को इस तरह से एंड इस लाइंस को इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद इसी पॉइंट से हमें कितना चलना है बेटा, 1.3D मतलब 26 mm। तो 26 mm हमें यहाँ पर मिला। तो अब जब 26 mm हमें यहाँ पर मिला है तो इसमें यहाँ पर भी हमें एक काटर बनाना है। तो अब काटर की लंबाई कितनी आएगी बेटा, तो काटर की लंबाई हमारी आएगी 4D। तो 4D का मतलब है 80 mm। तो 80 mm का मतलब है 40 mm ऊपर इस तरह से एंड 40 mm नीचे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से हमने कितना लिया, फिर इस पॉइंट से हमें कितना चलना है, 26 mm 1.3D। 26 हमें यहाँ पर मिला। मैंने क्या किया कि 26 mm इस तरह से यहाँ पर लिया एंड 25 mm इस तरह से मैंने 25 mm यहाँ पर लिया और इन तीनों पॉइंट्स को इस तरह से मैच करा दिया। तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा टेपर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1 mm का टेपर हम केवल ले रहे हैं, तो 1 mm का टेपर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने इसको भी बना लिया और यहाँ से भी इस तरह से, यहाँ से भी इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि क्लियरेंस देना है। तो अब ये जो हमें क्लियरेंस देना है, तो क्लियरेंस के लिए हम क्या करेंगे, 0.1D का क्लियरेंस लेंगे, मतलब कि 2 mm का क्लियरेंस। तो इस तरह से 2 mm यहाँ पर आया और मैंने क्या किया कि इसी लाइन को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से, और फिर ज़ाड पर भी हमें क्लियरेंस लेना है। तो कितने का आएगा, 2 mm का क्लियरेंस इस पर भी, क्योंकि यहाँ पर सारा क्लियरेंस जो कुछ हम लेंगे वो सारा 1.1D का क्लियरेंस हमें लेना है। और फिर यहाँ पर सेंटर पर भी हमारे क्लियरेंस आएगा
इधर से भी एंड इधर से भी। अब देखिए इस क्लियरेंस को हमने क्या किया कि इस तरह से हमने लाइन से ड्रा की, और यहाँ से हमने क्या किया कि एक पॉइंट इस तरह से ले लिया, एंड यहाँ से इस तरह से, एंड यहाँ से इस तरह से एक थ्रेड की तरह हमने बना दिया दोनों तरफ, इस तरह से, इस तरह से, एंड यहाँ से इस पार्ट्स को हमने जब कर दिया इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्लियरेंस और किधर देना है, इधर देना है क्लियरेंस। तो इधर कितना आएगा, 2 mm का क्लियरेंस हमें देना है। इस तरह से हमने 2 mm का क्लियरेंस मेजर किया, एंड यहाँ से इस तरह से, एंड यहाँ से इस तरह से क्लियरेंस हमने दे दिया। एंड क्लियरेंस हमें इस रॉड पर भी देना है। तो ये 2 mm का क्लियरेंस हमने यहाँ से भी इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब ये जो काटर के अंदर है, तो ये सारा लाइंस को हमें हटा देना है, या आप हिडन से शो करा सकते हैं दोनों काटर्स में। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर सेक्शनिंग करनी है, और सेक्शनिंग करने के पहले सारे पार्ट्स को, जितना पार्ट्स हमें सही से दिखाई देगा, तो इसको हम डार्क करेंगे। तो डार्क करने के लिए हमने क्या किया कि इस तरह से हमने क्या किया, लाइंस ड्रा की, एंड यहाँ से हमने क्या किया, हिडन दिखा दिया इसको। फिर इस पोर्शन पर आए, यहाँ से हमने इस तरह से, एंड यहाँ से हिडन लाइंस आ गई हमारी, एंड इस तरह से यहाँ से इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद नीचे भी हमने इस तरह से इस लाइंस को भी हमने डार्क किया, एंड यहाँ से भी इस तरह से हमारी हिडन लाइंस आ गई, एंड इसको इस तरह से डार्क कर लिया, एंड यहाँ से भी हमने इसको भी, एंड यहाँ से भी हमने हिडन लाइंस शो करा दी हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो कराइए, नहीं इच्छा मत कराइए, कोई कंपलसरी नहीं है, होता है ये। अब इसके बाद यहाँ से भी हमने, एंड यहाँ से भी अब हमें काटर को भी डार्क करना है। इस तरह से हमने काटर्स को भी डार्क किया, इस तरह से डार्क कर लिया काटर्स को भी, एंड यहाँ से भी, यहाँ से भी, एंड अब यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, और इस कर्व को भी हमने इस तरह से डार्क बना दिया, एंड यहाँ से ये जो हमारी लाइंस थी, इस लाइंस को भी हमने डार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इधर के पार्ट्स को भी डार्क कर देना, एंड ये भी हिडन लाइंस यहाँ से भी हम इंडिकेट करा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ से भी हिडन लाइंस, इस तरह से, इस तरह से हमने इधर से भी हिडन लाइंस इंडिकेट करा दिया, एंड इस लाइंस को भी डार्क किया, एंड यहाँ से इन लाइंस को भी हमें डार्क करना है। इस तरह से यहाँ से भी अब हम इस पोर्शन को पूरी तरह से डार्क करेंगे, एंड अब इसको भी
इसको भी अब इसके बाद ये बच रहा है हमारा इतना पार्ट्स केवल, इसको भी हम इस तरह से हमने कर्व का रूप दे दिया एंड इस लाइंस को भी अब हम इस तरह से डार्क कर दें। अब ये हमारा क्या है कि फ्रंट व्यू हमारा स्लीव एंड काटर जॉइंट का फ्रंट व्यू बन चुका है। अब इस पर हमें क्या करना है, सेक्शनिंग करनी है। तो चलिए अब हम सेक्शनिंग करेंगे। तो ये ऊपर वाला पार्ट्स हमारा क्या है बेटा, ये स्लीव है एंड अंदर ये काटर्स है। चलिए सेक्शनिंग कर देते हैं इस पर। तो चलिए अब सेक्शनिंग हम स्टार्ट करते हैं, फुल सेक्शनिंग करेंगे हम इस पर। इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि सेक्शनिंग कर दी और ये ब्रोकन पार्ट्स पर भी हम सेक्शनिंग करते हैं। अब इस तरह से हमने यहाँ पर भी सेक्शनिंग कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर हम पैरामीटर्स शो कराते हैं, इसकी डायमेंशंस को शो कराते हैं। तो डायमेंशंस को शो कराने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा D, ये हमारा D है एंड यहाँ से इस तरह से ये हमारा बेटा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 0.4 D है एंड फिर यहीं से यहाँ तक हमारा कितना है बेटा 1.3 D है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा 1.3 D फिर से है 1.3 D। फिर इसके बाद यहाँ से हमें क्या है, ये हमारा क्या है शाफ्ट है। तो शाफ्ट का डाया कितना है D है एंड यहाँ से इस तरह से यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.4 D, 0.4 D एंड यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना है 1.3 D एंड फिर यहाँ से इस पॉइंट तक एंड इस पॉइंट से कितना है, ये भी हमारा 1.3 D है एंड यहाँ से ये पूरा हमारा कितना है 8 D। ये हमारा कितना है बेटा 8 D। इस तरह से ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। ये 0.4 D है, 1.3 D है, 1.3 D है, 1.3 D, 1.3 D, 0.4 D। इस तरह से दोनों तरफ सेम पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्लियरेंस है, ये हमारा क्लियरेंस है तो कितना है 0.1 D। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, इस तरह से इसको इंक्रीज किया एंड यहाँ से हम शो करेंगे क्या, ये काटर की लेंथ है कितनी 4D एंड फिर यहाँ से इस तरह से ये हमारा कितना है, स्लीव का डाया कितना है 2.5 D स्लीव का डाया है एंड फिर ये डाया हमारा कितना है जाड का डाया बेटा कितना है 1.3 D। ये हमारे जाड का डाया है कितना 1.3 D। तो अब ये 1.3 D हमारे जाड का डाया है। तो यहाँ पर स्लीव डाया हमारा कितना है, स्लीव डाया इक्वल टू 2.5 D, जाड डाया 1.3 D, जाड डाया कितना है 1.3
3D एंड शाफ्ट डाया कितना है D, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन पर 20 mm। इस तरह से हमने मेजर कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा बेटा, क्लियरेंस 0.1D यहाँ पर भी हमने ले रखा है। तो मैंने इस तरह से 0.1D मेंशन करा दिया। जितना भी क्लियरेंस है हमारा बेटा कितना है, 0.1D का क्लियरेंस है। ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू बन चुका है। ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब यहाँ पर हम इंडिकेट करा देते हैं कि कौन सा पार्ट्स क्या है। ये हमारा क्या है, स्लीव है। ये हमारा क्या है, काटर। ये भी हमारा क्या है, काटर। ये इधर हमारा क्या है बेटा, ये भी हमारी स्लीव है। एंड ये हमारी क्या है अंदर, ये हमारी जार्ड है, एंड ये भी हमारी जार्ड है। तो इस तरह से हमने ये मेंशन करा लिया कहाँ क्या असेंबल हो चुका है। अब इसका हम साइड व्यू देखते हैं। तो जब साइड व्यू हम इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे, यदि हम इधर से देखेंगे तो इधर बनेगा, इधर से देखेंगे तो इधर बनेगा। तो हम इधर से देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास एरिया भी इधर है और देखने पे ही दोनों सेम दिखाई देंगे। तो चलिए इधर से देखते हैं। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ये D डायामीटर का शाफ्ट। मैंने यहाँ पर कहीं पर कोई एक पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद हमने क्या किया कि इस पर भी एक रेफरेंस लाइन, इस तरह से एक लाइट रेफरेंस लाइन ड्रा कर लिया। इस तरह से हमने लाइट रेफरेंस लाइंस को ड्रा कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, ये शाफ्ट का डाया हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए शाफ्ट का डाया हमें दिखाई देगा। तो चलिए अब बनाते हैं। तो शाफ्ट का प्रोजेक्शंस हम लेंगे पहले। तो चलिए प्रोजेक्शंस भी ले लेते हैं और प्रोजेक्शंस के थ्रू हम इसको बना देते हैं सर्कल, क्योंकि शाफ्ट है तो हमें सर्कुलर दिखाई देगी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से इस तरह से हम यहाँ से प्रोजेक्शंस लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ से प्रोजेक्शंस लिया एंड यहाँ से भी इस तरह से प्रोजेक्शंस लिया। एंड प्रोजेक्शंस लेने के बाद ये हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम मेजर करेंगे एंड इस तरह से हम सर्कल बना देंगे। यहाँ से इस तरह से हमारा सर्कल बन जाएगा और ये सर्कल हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा बेटा, ये 1.3D वाला डाया दिखाई देगा, रॉड हमें दिखाई देगी। तो यहाँ से हम इसका भी प्रोजेक्शन इस तरह से ले लेंगे। इसका भी प्रोजेक्शन हमने इस तरह से ले लिया एंड इसी सेंटर पॉइंट से इस तरह से इसकी दूरी ली एंड इसकी दूरी ली और यहाँ से एक सर्कल इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, ये स्लीव दिखाई देगा। तो चलिए अब इस तरह से यहाँ पर आए एंड यहाँ से स्लीव का रेडियस कितनी आएगी, 25 mm रेडियस आएगी इसकी। इस तरह से हमने बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से इस बीच की दूरी एंड यहाँ से इस तरह से अब हम एक सर्कल इस तरह से हम बना देंगे और इसके बाद सर्कल बना देंगे एंड ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है कुछ हमारी इस तरह से आएगी। इस तरह से हमने रेफरेंस लाइन ले लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, काटर का भी हम लेंगे प्रोजेक्शंस। तो इस तरह से हमने क्या किया कि काटर्स का प्रोजेक्शंस इस तरह से हमने
मेंशन करा लिया। एंड काटर के अपर पार्ट्स का भी इस तरह से प्रोजेक्शन हमने मेंशन करा लिया। नीचे भी आए काटर का इस तरह से प्रोजेक्शंस हमने मेंशन करा लिया। एंड ऊपर वाले पार्ट्स का भी प्रोजेक्शन इस तरह से मेंशन करा लिया। अब इसके बाद काटर की थिकनेस हमारी कितनी होती है 0.3D, तो कितनी आ जाएगी 6 mm। तो 6 mm आ जाएगी, तो 3 mm लेफ्ट पर इस तरह से 3 mm राइट पर। सेम काम हम यहाँ से भी करेंगे 3 mm 3 mm। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है बेटा कि इसको मिला देना। तो जब हम साइड से देखेंगे तो बेटा कहाँ तक हमें दिखाई देगी, इस तरह से ये दिखाई देगी एंड यहाँ तक दिखाई देगा। बाकी का पार्ट्स हमारा क्या है स्लीव के अंदर है, तो इस तरह से हिडन रहेगा। सेम इधर भी इस तरह से। एंड इसको हम क्या करेंगे कि फ्री हैंड इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। एंड इसको भी हम ये हमारा इस तरह से क्या बन गया बेटा साइड व्यू। और ये जो हमारा ब्रोकन पार्ट्स है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम हाइजिंग कर देंगे, इसकी सेक्शनिंग कर दी जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया सेक्शनिंग कर दिया इसकी भी। अब ये हमारा क्या बन गया साइड व्यू, ये हमारा साइड व्यू बन चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बेटा अब इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो चलिए अब इसका हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से प्रोजेक्शंस लाइंस ड्रा करेंगे। तो प्रोजेक्शंस लाइंस हमें ड्रा करनी है। तो प्रोजेक्शंस लाइंस हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से प्रोजेक्शंस लाइंस ले ली। इस तरह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लाइंस ली, यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लाइंस ली। तो चलिए जब यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस लाइन ले लिया है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि सेंटर से 5 mm 50 mm का मेजर किया इस तरह से इस जगह से। एंड 25 mm इसका हाफ आया। अब जब इतना आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ से इस तरह से रेफरेंस लाइन से लेते हुए यहाँ से भी एक रेफरेंस लाइन इस तरह से हम बना लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हम रेफरेंस लाइन हमने इस तरह से बना लिया। अब जब रेफरेंस लाइन हमने इस तरह से बना लिया है तो अब हम मेजरमेंट भी कर लेंगे। तो मेजरमेंट यहाँ से कैसे करेंगे कि शाफ्ट का डाया हमें कितना दिखाएगा 10 mm ऊपर 10 mm नीचे इस तरह से। और हमने क्या किया कि इसको कुछ इस तरह से हमने बना दिया, को हमने कुछ इस तरह से लाइन से ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहीं पर हमें ये जब टॉप से हम देखेंगे बेटा तो ये हमें दिखाई देगा, फिर इसके बाद ये भी हमें दिखाई देगा। तो ये डाया इसका कितना है 1.3D, मतलब 13 mm ऊपर एंड 13 mm नीचे, क्योंकि 20 mm हमने माना हुआ है। तो 13 mm ऊपर एंड 13 mm नीचे। तो ये हमारी सेंटर लाइन हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद 13 mm यहाँ पर मिला, 13 mm यहाँ पर मिला। तो अब हमने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से आए एंड यहाँ से कुछ हमने इस तरह से लाइंस ड्रा की एंड यहाँ से भी कुछ इस तरह से हमने लाइंस ड्रा की एंड यहाँ से इस तरह से हमने कर्व का रूप दे दिया। एंड फिर यहाँ से हमने क्या मेजर किया कि ये हमारी इन लाइंस को और लंबा किया, हमने इनको और एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा इस तरह से। इस तरह से अब हमें इनको और एक्सटेंड कर देना है, क्योंकि
आगे भी हमें प्रोजेक्शंस लेके हमें बनाना है। इस तरह से मैंने इनको, इन लाइंस को और एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ से स्लीप की लाइंस लेनी है हमें। इस तरह से हमने स्लीप की लाइंस ले ली। इस तरह से हमारा स्लीप आ गया एंड फिर इसी को रेफरेंस लिया। लेने के बाद यहाँ से हमने स्लीप की लाइंस को एक्सटेंड कर दिया। इस तरह से हमने स्लीप की लाइंस को भी एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि अब प्रोजेक्शंस लेना है। तो जब अब हमें प्रोजेक्शंस इस तरह से लेना है तो उसके पहले हम यहाँ पर पूरे पार्ट्स को हम बना लेते हैं, एक तरफ से पूरी तरह से बना लेते हैं सही से। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रोकन पार्ट्स को हमने इस तरह से शो करा दिया। इस तरह से हमारा ब्रोकन पार्ट्स बन गया। एंड फिर इसके बाद ये लाइन्स हमारी यहाँ पर अब नहीं रहेगी एंड ये लाइन्स भी हमारी हट जाएगी। इस तरह से हमारा एक पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद प्रोजेक्शन हमें लेना है, तो इसी लाइन्स को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा कि इस तरह से यहाँ से क्लियरेंस वाली लाइन हमें मिलेगी। तो इस तरह से हमारी ये क्लियरेंस की लाइन इस तरह से मैंने ले लिया एंड फिर ये जो काटर की लाइन है ये भी हमारी आएगी। इस तरह से मैंने इसको भी मेजर किया। ये भी काटर की लाइन्स हमारी इसी तरह से आ जाएगी क्योंकि ज़्यादा का टेपर है नहीं। इस तरह से फिर ये हमारी क्लियरेंस की लाइन्स आ जाएगी। इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लिया। तो अब चलिए, अब यहाँ से हमें काटर की थिकनेस कितनी दी गई है 6 mm, 0.3D होती है। तो कितना आएगा 3D, 0.3 ऊपर एंड 0.3 नीचे। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इसी लाइंस को रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से हमने मैच करा दिया। अब मैच कराने के बाद ये जो और लाइंस हैं तो इन लाइंस को हमने रब कर दिया। ये तो बाकी प्रोजेक्शंस लाइंस हैं हमारी। अब इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा कि अब हमें यहाँ से ये भी हमें दिखाई देगा कि जब हम टॉप से देखेंगे तो ये हमें पूरा दिखाई देगा, ये हमें पूरा दिखाई देगा, ये हमें नहीं दिखाई देगा। तो जब ये हमें नहीं दिखाई देगा तो इसको हम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। इस पार्ट लाइंस को अब हम यहाँ पर इस तरह से हिडन कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर हिडन कर देंगे। और जब यहाँ से हम हिडन करेंगे इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा कि इस तरह से ये पार्ट्स हमें दिखाई देगा, तो ऊपर भी एंड नीचे भी एंड इधर से भी ये हमारा क्लियरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन शो करा देते हैं। तो कितनी आएगी डायमेंशंस, ये हमारा कितना 6 है, ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रोजेक्शंस कहाँ से लेना है, यहाँ से। तो यहाँ से प्रोजेक्शंस लेना है तो हमें इस तरह से एंड देखिए प्रोजेक्शंस इस तरह से हमारा आएगा एंड फिर प्रोजेक्शंस इस तरह से आएगा एंड फिर प्रोजेक्शंस इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। और कोई एक पॉइंट लेके इस तरह से हमने इस कॉर्नर को यहाँ से एंड इस कॉर्नर को यहाँ से एंड इस कॉर्नर को यहाँ से एंड इस कॉर्नर को यहाँ से मैच करा दिया। और मैच कराने के बाद यहाँ से इस पार्ट्स को हमने रब कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें काटर्स शो कराना। तो जब हमें काटर्स को शो कराना है तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा कि हमें क्या करना है कि एक पार्ट्स हमें क्या है कि हमें सेक्शनिंग दिखानी है कि मतलब ये पूरा पार्ट्स हमारा है, दूसरे पार्ट्स को हमें सेक्शनिंग के थ्रू नहीं दिखाना। तो ये हमें क्या है कि इस पर काटर ही दिखाई देगा। कहाँ तक, तो काटर हमें दिखाई देगा
तो हमने क्या किया बेटा कि अब इस पार्ट्स को इस तरह से हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया। अब जब यहाँ से ब्रेक कर लिया है तो हमारा क्या है कि इस पार्ट्स पर सिर्फ इतना पार्ट्स हमें दिखाई देगा एंड बाकी नहीं दिखाई देगा। तो मतलब ये जो अंदर की लाइंस हैं तो इनको आप हिडन कर लीजिए इस तरह से। चलिए हम करते हैं हिडन इनको, क्योंकि ये लाइंस अब हमें अंदर हैं, नहीं दिखाई देंगी। इस तरह से हमने इन लाइंस को, इतने पार्ट्स को देखा तो इतने लाइंस को हमने हिडन कर दिया। तो जब इतने पार्ट्स को हमने हिडन कर दिया है और बाकी हमें क्या है कि जब कट पोर्शन से देखेंगे तो हमें ये, जब इसको हम बीच से ब्रेक करेंगे तो ये पार्ट्स हमें इस पार्ट का दिखाई देगा। तो इतने पार्ट्स को हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सेम वर्क हमें यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर भी हमारा कुछ इसी तरह से प्रोजेक्शंस आ जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोजेक्शंस यहाँ पर भी इस तरह से आएगा। काटर का भी इस तरह से आएगा एंड काटर का भी हमारा कुछ यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि सेम है। इधर से टेपर है लेकिन वो सब सेम आएगा, क्योंकि हमें इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर भी हम कितना लेंगे बेटा 0.3D। तो मतलब सेंटर से 3 mm ऊपर, इस तरह से सेंटर से 3 mm ऊपर एंड सेंटर से 3 mm नीचे एंड यहाँ से रेफरेंस लेते हुए इस तरह से हम मैच करा देंगे। अब इस तरह से मैच करा देंगे तो अब हमें क्या है कि अंदर का पार्ट्स हमें है तो ये नहीं दिखाई देगा कि अंदर काटर हमारा कैसे गया हुआ है। तो जब ये नहीं दिखाई देगा तो इसके अंदर हम सिर्फ सेक्शनिंग कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं। अब इस तरह से, अब यहाँ से हमें क्या करना है बेटा कि इस तरह से यहाँ से, इस तरह से यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस लाइंस को हम बना देंगे। तो इतना पार्ट्स हमारा हो जाएगा। तो इस लाइंस को हम पूरा बना देंगे। इस तरह से प्रोजेक्शंस हमने यहाँ से भी इस तरह से ले लिया प्रोजेक्शंस। अब इसके बाद प्रोजेक्शंस यहाँ से लेने के बाद हम यहाँ पर आए एंड यहाँ से इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस लिया, इस तरह से हमने शो करा दिया प्रोजेक्शंस को। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है कि इन लाइंस को अब रब कर देना है इस तरह से। इस तरह से हमें इन लाइंस को अब रब कर देना है, इस लाइंस को भी एंड इस लाइंस को भी हमें हटा देना है। अब हटाने के बाद हमें क्या करना है कि एक प्रोजेक्शंस लाइंस यहाँ से भी अब इस तरह से ले लेनी है। इस तरह से हमने ले ली और यहाँ से हमारा कितना है 10 mm एबव 10 mm बिलो, 10 mm 10 mm एंड यहाँ से हमने इस तरह से कुछ कम दूरी तक लाइन ली एंड यहाँ से इस तरह से हमने कर्व बना दिया। अब ये इस तरह से हमारी लाइंस बन चुकी हैं एंड अब इसको हमें क्या करना है कि इस पार्ट्स को इस तरह से हमें जब कर देना, इतने पार्ट्स को इस तरह से। ये हमारी राड बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि उतने पार्ट्स को हमें अब डार्क कर देना है। तो चलिए डार्क करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम ड्राइंग को बनाते हैं बेटा। इस तरह से हमने डार्क किया, इस तरह से बेटा हमने क्या किया कि पूरा क्लियर कर लिया है और बना लिया है कि कैसा क्या दिखेगा हमें टॉप से देखने पे। अब इस पर हमें इतने पार्ट्स पर क्या करना है बेटा कि हमें इतने पार्ट्स पर अब सेक्शनिंग कर देनी है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से अब हम सेक्शनिंग करेंगे। किस तरह से, तो चलिए करते हैं। ये जो हमारा स्लीव वाला पोर्शन है इसी पर केवल सेक्शनिंग होगी, बाकी अंदर हमें सेक्शनिंग करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हम करेंगे।
इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी। एक पार्ट्स में एक रॉड के इधर, बाकी दूसरी रॉड्स पर हम नई सेक्शनिंग करेंगे। इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि सेक्शनिंग कर दी एंड यहाँ से भी हमने इसी तरह से सेक्शनिंग स्लीप पर कर दी। इस तरह से बेटा सेक्शनिंग हम कर रहे हैं। इस तरह से हमने सेक्शनिंग कर दी बेटा, और यहाँ से जो ज़्यादा हो गई थी इनको हमने रफ कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा कितना है, ये डायमेंशन भी हम यहाँ पर शो करा देते हैं कितनी है, ये भी हमारी 0.3D है। इस तरह से 0.3D या 6D जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया। ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा टॉप व्यू बन गया। ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू एंड ये हमारा फ्रंट व्यू। तो इस तरह से स्लीव एंड काटर जॉइंट की असेंबली होती है बेटा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं।